श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ के आपसे कोई रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। किसी भी पेड़ या पौधे पर फल फूल से ज़्यादा पत्ते होते हैं, फिर भी वह पौधा या पेड़ अपने फल फूल के नाम से ही पहचाना जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना हो, हमारी पहचान तो हमारे कर्मों से ही होती है। पानी को हम चाहे कितना भी गर्म कर लें, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। उसी तरह हम कितने भी क्रोध, भय व अशांति में क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम बोध, निर्भयता, प्रसन्नता में आ ही जाते हैं, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम सत्संग सुनते हैं, फिर दुख क्यों आते हैं। भगवान हमारे दुख दूर नहीं करता, बल्कि दुखों को सहन करने की ताकत देता है। जिस तरह छाता बारिश को तो रोक नहीं सकता, लेकिन छाता हमें बारिश में खड़े रहने की ताकत ज़रूर देता है। मुश्किलें आएं ही नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुश्किलें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पर ईश्वर के ज्ञान और ध्यान से हर मुश्किल को पार करने की ताकत मिल जाती है। आजकल हर जगह लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत कार्य करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान के द्वारा बनाया गया एक उपकरण मात्र है। हम यह भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं, और वहाँ की नज़र न कभी खराब होती है, न ही कभी बंद होती है, और ना ही किसी के नियंत्रण में होती है, यानी कि बचने का कोई तरीका नहीं है। अतः हमेशा याद रखिए कि आप हर समय ईश्वर की नज़र में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी टेप रिकॉर्डर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले विश्वास से आने वाले कल को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में होगी। हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उसके मूल्य से भी हमारा मूल्य निर्धारित होता है। हम इंसानों के पास अनुमान की शक्ति होती है, जिसके आधार पर हम यथासंभव बेहतर से बेहतर करने की कोशिश मात्र कर सकते हैं। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, यह सिर्फ ईश्वर ही जानता है। इसलिए बहुत कुछ हमें ईश्वर पर ही छोड़कर सदा बेहतर करते रहना चाहिए। कर्मों का हिसाब ऊपर वाला करता है, और इंसान के हाथ में सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। लेकिन हम करते बिल्कुल उल्टा है। खुद के कर्मों पर ध्यान नहीं देते और दूसरों के कर्मों का पक्का हिसाब रखते हैं। अतः हमें गंभीरता से सोचना होगा कि नियम के विरुद्ध कर्म क्या हमें सुकून से भरा जीवन जीने देंगे। सृजन, विकास और विनाश का निर्धारण हमारे कर्मों के आधार पर ही सुनियोजित होता है। संसार के अनगिनत जीवों में अगर हमें इंसान का शरीर मिला है तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें हर दिन सृष्टि के रचनाकार भगवान की वंदना तथा आभार व्यक्त करते ही रहना चाहिए, और हर दिन शुभ मार्गदर्शन तथा सफल जीवन के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी तो उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुजरी हुई जिंदगी की कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वो भी तो मुर्दा ही है। देश कुछ इस तरह भी बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं।
पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, और वह है कोशिश। जब इंसान जिंदा होता है तो अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं, काश अपनी समस्या मुझसे कह देता, मैं कुछ मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी की मदद या दया नहीं करते। अपना दुख खुद झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसीलिए सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास करें कि आप जहाँ पर बैठें वहीं सिंहासन स्वयं बन जाए। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई खोजता आईना ही है। जज्बा रखो, सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। एक पिता कभी अपनी मौत से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ इस बात से कि उसके न होने पर उसके बच्चों का क्या होगा। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। जिंदगी में वो ही लोग असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। मुसीबतें तो हर किसी की जिंदगी में आती जाती रहती हैं, लेकिन जिसने मुसीबतों से लड़ना सीख लिया वो इंसान फिर कुछ भी हासिल कर सकता है। लोगों का कहना मानकर अपने लक्ष्य से ना भटके, वरना जीवन भर आपको इस बात का पछतावा होगा कि काश लोगों की बात ना मानी होती है और अपनी सुनी होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें ही सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। संघर्ष ही इंसान को सशक्त और मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वाद छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है, और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये बहुत औलत है, जिसे पाया जाता है कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। यहाँ उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा पहाड़ जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों गए। विश्वास ना हो
तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय को होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान जो कभी भरते नहीं हैं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है तो लोगों का आधा वक्त तो आजकल अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करने में चले जाते हैं। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता किसी के मुँह पर सच कहकर? तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें, जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद न रखना कि उम्मीद के साथ साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। बहुत ही सही कहा किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यहाँ मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता है, वह इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया के सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि श्री राम और कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसीलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है।
अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, तो तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। मत समझाना उनको जो आपको और आपकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं, वक्त की ठोकरों को खाकर ही समझ में आती है। अच्छा किया भगवान आपने जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा वहम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने कितने हैं। शायद हम खुद को इसलिए भी अकेला महसूस करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ तो होते हैं, पर सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस देता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और कुछ अच्छा देने के लिए। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनती है, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके पास अनुभव होगा। समय और समझ खुशकिस्मत वालों को ही इकट्ठे मिलती है, वरना जब समय होता है तो समझ नहीं, और जब समझ आती है तब समय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेंगी जरूर। श्री कृष्ण से कितना कुछ नहीं छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राजपरिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े होगा, वहीं जो भाग्य में लिखा होगा। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है,
इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। प्रेम भी एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। भागवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेंगे। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपके डर और आपकी कमजोरियां। छठी, आपके सपने और आपके लक्ष्य। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं। स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें। अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। अगर आप अहंकारी हैं तो ना तो आप किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं और ना ही किसी का प्रेम पा सकते हैं। वक्त हालत देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। कब्र को देख के यह रंज होता है कि इतनी सी जगह पाने के लिए इतना जीना पड़ता है। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। जीवन, मृत्यु और प्यार, इनका कभी समय तय नहीं होता। यह कब किस समय किसके हो जाए कोई जान नहीं पाता। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लगे तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज शराब पीने से अच्छा है दिल पर पत्थर रख के उससे दूर हो जाओ। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने को एहसास दिला ही देगा। अपने नज़रिए में सही रहो, दुनिया का मत सोचो, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो आपकी 100 अच्छाइयों पे एक गलती भारी है। फूंक मारकर हम दिया बुझा सकते हैं, पर अगर बत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन पर क्या गुस्सा करें जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता।
पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए वक्त निकाल ही लेगा। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी है। जीवन में 3 मंत्र जरूर याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। कुछ रिश्तों को वक्त के हालात पर छोड़ना बेहतर है, क्योंकि आखिर में वक्त ही बताएगा कि उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम बल्कि दूसरों की खुशियाँ देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। अच्छे ज़रूर बनो, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उनकी तरफ ध्यान मत दो। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक ईश्वर है जिन्हें अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भाव सागर से पार कर देते हैं। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो।